गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो मंसऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांत योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य शिष्यं पद्मपादं च हस्तमस्तकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्यासुतगुरु सन्ततमानतो अस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाषपतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मन्यते। हम कुछ भी अपने हाथ में नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि हम करते हैं। एक पुष्प जो हम चढ़ा रहे हैं, किसी भी पार्थिव शिवलिंग हो या फिर कोई विग्रह हो, श्री विग्रह हो, उस पर हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं, एक फूल चढ़ा रहे हैं, और वह भी अपना बनाया हुआ नहीं है। वह फूल हमारा तो बनाया हुआ नहीं है, वो तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है। फिर भी हमें लगता है कि मैं फूल चढ़ा रहा हूं, फिर भी हमें लगता है कि मैं फूल चढ़ा रहा हूं। 3 तरह के वायरस होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल वायरस। बायोलॉजिकल वायरस कौन है? जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, वो चिकन पॉक्स है, ये बायोलॉजिकल वायरस। दूसरा वायरस होता है लॉजिकल वायरस। लॉजिकल वायरस जो होता है, ऑपरेटिंग इन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। दे एड ए लॉजिकल फॉल्टी इन योर सॉफ्टवेयर गेट करप्टेड। यदि यह क्या करता है कि हम लोगों के कंप्यूटर में घुसकर और कई तरह जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह को नष्ट कर देता है, या फिर आपका कई चीज का जो वो करप्ट कर देता है कंप्यूटर में। तो ये तो हो गया लॉजिकल। और तीसरा होता है, उसको बोलते हैं इनलॉजिकल वायरस। ये क्या है? ये इनलॉजिकल वायरस वह है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं यह कर रहा हूं और इसके पीछे क्या है तो कुछ नहीं है, या क्या तर्क है तो कोई तर्क नहीं है। हम अभी हैं, उसमें अपना क्या योगदान है? यदि हम अभी बोल रहे हैं, वक्ता बन के बैठे हैं, या आप श्रोता बन के बैठे हैं, तो इसमें आपका क्या योगदान है? क्या कान हमने बनाया है? क्या हमने मुख बनाया है? वाणी हमने बनाई है? तो ये सब परमात्मा में ही है। हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमने ये बहुत काम किया है, तो उसमें सही में किसका योगदान है? क्या हम अपने पैर पे अपने से खड़े होकर चल सकते हैं? भगवान का बैलेंस ना हो तो संभव ही नहीं है। परमात्मा ही बैलेंस दे रहा है, परमात्मा ही श्रवण शक्ति के रूप में आ रहा है, परमात्मा ही वाक शक्ति के रूप में आ रहा है, परमात्मा ही देखने की शक्ति दे रहा है। उसकी शक्ति से ही हम देख पा रहे हैं। और चल पा भी रहे हैं तो वो हरि इच्छा से ही चल पा रहे हैं। तो अपना है क्या? यहां पर देखा जाए तो यहां पर अपना है क्या? फिर भी हमको लगता है अहंकार विमूढ़ आत्मा,
मैं करता हूं। अरे राम राम, जय शंकर। लेकिन जो तत्वविद पुरुष हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो जान गए हैं परमात्मा के बारे में, उनके बारे में भगवान बतलाते हैं आगे, अर्जुन से कहते हैं, तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणागण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कितना सुंदर। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कहते हैं भगवान कि हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, इसका तत्व जानने वाला पुरुष गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ऐसा जानकर उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। वह देखता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह माया का विलास ही मात्र है, मैं करता नहीं हूं। उसने गुण और कर्मों का विभाग करके अपने को कुटस्थ जानकर जान लिया है, अपने को वो कुटस्थ जान लिए हैं, गुण कर्म का विभाग कर लिए हैं, जिससे वो अपने को कुटस्थ समझ लिए हैं। अतः वह इन सब से असंग रहते हैं, इनमें आसक्त नहीं होते, इसलिए उसे पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते। श्रुति ने भी कहा है, श्रुति भगवती कहती हैं, नयनम कृता कृते तपतः, अर्थात पाप पुण्य उसे ताप नहीं पहुंचा सकते। सज्जते का अर्थ होता है संग होना। अनात्मा का अध्यास अनात्मा का अध्यास हुए बिना कर्तापन नहीं होता। अनात्मा का जब अध्यास होता है तभी कर्तापन होता है। जिसमें कर्तापन होता है वह अज्ञानी है। जो ये समझता है कि मैं करता हूं वह अज्ञानी ही है। प्रश्न यहां उठता है कि अनात्माध्यास किसे कहते हैं? अनात्माध्यास किसको कहते हैं? तो पहले तो अध्यास समझ लीजिए। अध्यास क्या है? अध्यास यही है जो वस्तु नहीं, जो चीज नहीं है उसको है समझना कि है, वो अध्यास है। जैसे रस्सी में सर्प को देखना अध्यास है। हमने रस्सी में सर्प का अध्यास किया है, ठीक है। तो ये अनात्माध्यास किसे कहते हैं? तो उत्तर यह है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि होना ही अनात्माध्यास है। असत में सत्य बुद्धि होना ही अध्यास कहा जाता है। असत जो सत्य नहीं है उसमें आपकी सत्यत्व बुद्धि हो गई तो अध्यास है। इसके अनेकों भेद है, जैसे जात्यध्यास, संसर्गाध्यास और शरीराध्यास। स्थूलादि तीनों शरीरों मेरे हैं। स्थूलाद जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये हम यदि समझे कि ये मेरे हैं तो यह है संसर्गाध्यास। और स्त्री पुत्र संबंधादि जो संबंधों में आसक्ति है वह है संबंधाध्यास। और इसमें शरीराध्यास तो घर में रहते हुए असंगता होने पे छूट जाता है। जो शरीराध्यास है, जो तीनों शरीर से हमारा अध्यास बना हुआ है, वो तो घर में रहते हुए भी छूट जाता है। परंतु संसर्गाध्यास और संबंधाध्यास को दूर करने के लिए ज्ञान निष्ठा या आत्मरति होना आवश्यक है। नित्य सत्संग आवश्यक है। गुरु के यहाँ जाना आवश्यक है। इसके लिए घर त्यागना पड़ता है। घर में रहते हुए ये संभव नहीं है। हालांकि जनकादि वगैरह का तो उदाहरण आता है कि जनक जो है घर में रहते हुए ही परम गति को प्राप्त हो गए थे।
लेकिन ऐसा सबके साथ संभव नहीं है। अच्छा, प्रश्न यह उठ रहा है कि शरीराध्यास और शरीर में प्रीति क्या एक ही बात है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। प्रीति अपने से भिन्न होती है। जो प्रीति होती है वो अपने से भिन्न लोगों में होती है। अध्यास में अधिष्ठान और अध्यस्त का भेद नहीं रहता। मैं शरीर हूं ऐसा मानने से मैं और शरीर में भेद नहीं रहता। प्रीति आत्माभ्यास से दूर होती है क्योंकि वह एक में रहती है। अतः आत्मा में प्रीति होने से अनात्मा की प्रीति निवृत्त हो जाती है। घर से हम भिन्न हैं ऐसा होने पर भी यदि उसमें प्रीति रहती है तो उस घर टूटने पर दुख होता है। यह घर का प्रेम अभ्यास से दूर हो सकता है। ये जो घर का प्रेम है वो अभ्यास से दूर हो सकता है। 5 भूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको अलग अलग जानना ही गुण विभाग है तथा इनकी जो विभिन्न चेष्टाएं हैं वे कर्म विभाग हैं। तत्ववेता इसमें आसक्त नहीं होते हैं। तत्ववेता है वो गुण गुण का विभाग कर लिए हैं, कर्म का विभाग कर लिए हैं। वो जानते हैं कि कर्म हम नहीं करते हैं। आसक्ति का त्याग करने का एक सबसे सुंदर तरीका है। क्या है? वह यह है कि हम नित्य निरंतर वर्तमान में रहें। नित्य निरंतर वर्तमान में रहना यह संभव है और स्वाभाविक भी है। हम तो वर्तमान में रहते ही हैं। इसके विरुद्ध भविष्य में जाना या भूत काल में जाना असंभव है, अस्वाभाविक है, ऐसा संभव नहीं है। यह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रहेंगे। तो वर्तमान में तो हम रहते ही हैं लेकिन हमारा मन जो है वो भूत और भविष्य में गया रहता है। तो यदि हम सदा वर्तमान में रहें तो हम आसक्ति का त्याग कर सकते हैं। जो लोग इसमें आसक्त हैं उसके साथ तत्वज्ञ का क्या व्यवहार होता है यह अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। प्रकृते गुणा शंभोड़ाः सजन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा सन्नविन्न विचालयेत। अर्थात जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर त्रिगुणमय कर्मों में आसक्त हैं उन अल्पज्ञ और मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण परमात्मविद विचलित न करें। प्रकृति के गुणों में अर्थात ख्याति, धन, स्त्री, पुत्र आदि की लालसा में जो मोहित हो गए हैं, उसकी लालसा में जो मोहित हो गए हैं, ऐसे पूर्ण रूप से न समझने वाले अल्पज्ञ, अज्ञानी एवं मंद बुद्धि पुरुषों को तत्ववेता विद्वान कर्मों से चलायमान न करे। उसको कर्मों से भगाए नहीं, कर्मों में जरूर वो लगाए रखे। उनकी बुद्धि में भेद न डाले, उनके कर्मों में आक्षेप न करें, क्योंकि सकाम कर्मों का निषेध और वेदांत का उपदेश करने से उनके कर्म तो छूट जाएंगे पर ज्ञान नहीं होगा। तो उनको भड़काए नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म से क्या होगा। अभी एक पंडित जी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कहे हैं कि काम करने की क्या आवश्यकता है, जिसने जन्म दिया है वो भोजन भी देगा। तो ऐसे निकम्मा नहीं होना है, काम तो करना पड़ेगा। काम तो तत्ववेता भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कोई
ऐसा ना हो कि हमारे देखा देखी कोई निकम्मा हो जाए। निकम्मा से तो भगवान भी प्रेम नहीं करते महाराज। हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें घर कर गई हैं कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे सत्व गुण अच्छा होता है, सत्व गुण अच्छा होता है, रजोगुण और तमोगुण खराब होता है। ये बहुत खराब है, क्योंकि 8 बजे तक सोए रहते हैं तो मैं बढ़िया हूं, और मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। यदि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं तो मैं बढ़िया हूं, और जो 8 बजे तक सोए रहते हैं वो घटिया हैं। ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप तमोगुण का आवाहन नहीं करेंगे तो सो नहीं पाएंगे, और रजोगुण का आवाहन नहीं करेंगे, जो तो रजोगुण नहीं होगा तो उठ नहीं पाएंगे, और यदि सत्वगुण का आह्वान नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। जीवन में सबकी आवश्यकता है महाराज, चाहे सत्वगुण हो या रजगुण हो या तमोगुण हो, ये तीनों की आवश्यकता है। जीवन में सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो इसका अर्थ नहीं समझते हैं, वो नहीं समझ पाने के कारण लोग किसी न किसी जगह फंस जाते हैं। जैसे अर्जुन फंस गया है, धृतराष्ट्र फंसा था तमोगुण में, एक ही में फंस गया। उसको कुर्सी चाहिए थी, भले दुनिया का सर्वनाश हो जाए, हमको भाई कुर्सी चाहिए ही चाहिए, और भले लोग मर जाएं। वो कहते थे कि लोग मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। बताइए, रजोगुण में अर्जुन फंसे थे, और सत्वगुण में अर्जुन फंसे थे सत्वगुण में। जब युद्ध के मैदान में आए तो उनमें पता नहीं कहां से सत्वगुण आ गया। वो कहने लगे कि मैं अपनों से युद्ध नहीं करना चाहता। सत्वगुण यही है मिथ्याचार। सारे गुण की हमें आवश्यकता है, जगह पे जहां जहां जैसा जगह है वैसा गुण की आवश्यकता है। आगे भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक कर संपूर्ण कर्म मेरे अर्पण कर दो। विवेकवती बुद्धि से आत्मा का विवेक करके सारे कर्मों को मेरे में अर्पण कर दो, और आशा एवं ममता से रहित होकर विगत ज्वर अर्थात निशंक होकर युद्ध करो। इस अध्याय में कर्म की प्रधानता है। जो तीसरा अध्याय हम लोग चल रहा है, ये कर्म योग है, इसमें कर्म की प्रधानता है, और यह श्लोक भी कर्म परक ही है, किंतु वह कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से करने के लिए कहा गया है, इसलिए इसे भक्ति परक भी कह सकते हैं। संपूर्ण सकाम कर्म बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए वो दुख रूप ही है। ऐसा समझकर उन्हें मेरे अर्पण कर दो, और नित्यानित्य विवेक करके आशा और ममता से रहित होकर युद्ध करो। ये भगवान का आदेश है। यहाँ विवेक यही कहता है कि सकाम कर्म दुख रूप और बंधन कारक है। विवेक से भी आपको पता चलेगा कि जो सकाम कर्म है वो दुख का कारण है, और वही कर्म को भगवान दर्पण कर दिया जाए। देखिए, जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो हम लोग उनको उस कर्म को अर्पण कर देते हैं। पूजा में ये विधान होता है,
कर्मकांडी लोग जब भी पूजा कराते हैं तो वो लास्ट में जब पूजा खत्म होने लगती है तो ईश्वरार्पण किया जाता है। उस पूजा को ही, पूजा रूपी जो कर्म किए हम, उसको परमात्मा को ही अर्पण कर दिया जाता है कि हमने नहीं किया, ये सब आपने ही, सब आप ही का है। तो अध्यात्म यही है। यह चराचर जो जगत है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। ऐसा विवेकवती बुद्धि ही अध्यात्म चेतसा पद से कही गई है, क्योंकि इससे साधक का चित्त संसार की ओर से हटकर आत्मा की ओर आ जाता है, लग जाता है। ऐसा साधक कर्म फल की इच्छा से रहित होता है, इसलिए उसे निराशी ही कहा है भगवान ने। वह जो भी कर्म करता है वो भगवत अर्पण बुद्धि से करता है, इसलिए उसे निर्ममः कहा है। कामना दुख रूप है और यह कामना रहित है, इसलिए यह विगत ज्वर है। समष्टि व्यष्टि संपूर्ण दृश्य को समष्टि दृष्टा में अर्पण कर देने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता है, अहंता ममता में नहीं रहता। जब सब अर्पण कर दिया तो राज्य प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहेगी, इसलिए निराशी हो गया, तथा निराशी होने से निर्ममः हो गया। इस प्रकार सब कुछ समष्टि दृष्टा को अर्पण कर दिया तो सबका अत्यंता भाव हो जाने से आप स्वयं शुद्ध रह गया, मतलब केवल परमात्मा रह गया, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान में ही अर्पित होती है। यह श्लोक तीसरे अध्याय का आत्मा है। यह तीसरे अध्याय का जो हम लोगों ने अभी 30वां श्लोक पढ़ा, वह इस अध्याय का आत्मा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी करो वह मुझको अर्पण कर दो। कितना सुंदर बात कह रहे हैं। हम जो भी करें ऐसा करें मानो जैसे कि भगवान की उपासना कर रहे हैं। इस भावना से यदि कर्म होगा तो हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। ममता सिर्फ भूतकाल की होती है, ममता सिर्फ भूतकाल की होती है। फिर क्या करें? अपने भूतकाल के भूत को दफना दीजिए। और जगत में कोई ऐसा नहीं है जिससे गलत कार्य एक बार भी नहीं हुआ हो, कोई ऐसा नहीं है। यह असंभव है, इसलिए परेशान होना छोड़कर, परेशान एकदम होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास आवश्यक है, सुधार आवश्यक है। यह नित्य निरंतर चलते रहना चाहिए। यह भूतकाल का जो भूत है वह वर्तमान में जीने नहीं देगा महाराज। हम पकड़ के देखें, पकड़ के रखे हुए हैं भूतकाल को, उसे छोड़ना है। कैसे छोड़ें? तो समझदारी से छोड़ना है। भूतकाल देह का है, हमारा नहीं है। देह का जन्म हुआ था, देह जवान हुआ, देह अब बूढ़ा हो चला है, पर हम जो के त्यों हैं। भले शरीर बुढ़ा रहा है लेकिन हम तो बचपन में जो थे वो हम ही थे, और अभी बुढ़ापा आने वाला है तो हम ही हैं। तो निर्ममो भूत्वा तो होगा क्या? तो हम 100% रहेंगे। जब हम भूत को नहीं रखेंगे तो वर्तमान में हम 100% रहेंगे। अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि इस प्रकार निष्काम करने से कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्य मनोतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनाशूयन्तो मुच्यन्ते ते अमी कर्मभिः। अर्थात जो लोग दोष दृष्टि शास्त्र वाक्यों की सत्यता में तर्क करने वाली बुद्धि, माने
जो दोष दृष्टि वाले हैं, जो शास्त्र बुद्धि वाले नहीं हैं, वही दोष दृष्टि वाले हैं, से रहित और श्रद्धा संपन्न होकर मेरे इस मत का आचरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब जिसमें दोष दृष्टि नहीं है, जो श्रद्धा संपन्न है, वो मेरे इस मत का आचरण, मतलब ये शास्त्रगत जो मेरा मत है, उसका आचरण करने से वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो व सूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। इस संपूर्ण कर्मों से वो छूट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुष्ठान का तात्पर्य क्या है? जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं उसका तात्पर्य क्या है? तो जैसे हम रामचरितमानस का नवाह पाठ करते हैं, तो हम अपने आप को नियमों में बांध लेते हैं। नियम में बांध के ही कर पाएंगे, ऐसे थोड़े कर पाएंगे कि हमें रोज इतना पाठ करना है और उसे नित्य करना होता है। अनुष्ठान में हम अपने आप पर स्वयं नियम लागू करते हैं और उसका नियमतः पालन भी करते हैं। और जब तक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, तब तक अनुष्ठान, मतलब जब तक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, तब तक सख्त नियमों का आवश्यक होता है पालन करना। जो नियम हम स्वयं स्वीकृत करते हैं वह हमारे बंधन के कारण नहीं होती, वो मोक्ष होता है। जैसे आप किसी सत्संग में स्वयं की इच्छा से जाते हैं तो वहां आनंद होता है, पर यदि किसी को जबरदस्ती सत्संग में लाया जाए तो वह बंधन का कारण होगा। सत्संग तो स्वयं का विषय है, किसी को जबरदस्ती सत्संग में कैसे ले जा सकते हैं? यदि कोई जबरदस्ती जाएगा भी तो हालांकि उसको लाभ तो होगा, लेकिन उसके लिए वो बंधन लगेगा। तो जीवन को अनुष्ठान रूप से जीना है महाराज, जीवन को अनुष्ठान रूप से जीना है। जो नियम हमने स्वयं स्वीकृत किए हैं वह बंधन का कारण नहीं होता है। 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीवन हो। ध्यान मतलब सदैव सावधान, शांत चित्त रहे, और यह सब श्रद्धावंत होकर करते हैं कि ऐसा करने से हमारा कर्म योग सिद्ध होगा। जब श्रद्धा होकर करेंगे तो वो फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कि जो हम कर्म करेंगे वो भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही जीवन जीने की प्रक्रिया को कर्मयोग कहते हैं। बहुत ज्यादा कर्म में फंसे रहने को कर्म भोग कहते हैं। जो कर्म में फंसे हुए हैं वो कर्म भोगी हैं। कर्म से मुक्त होना मतलब अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान का हमेशा के लिए त्याग देना। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्तृत्वाभिमान जिस क्रिया के द्वारा हट गया वह कर्मयोग हो गया। कर्म का त्याग का मतलब यह नहीं है कि निठल्ले बनकर बैठे रहिए और डट कर खाते रहिए, यह नहीं। जगत में निकम्मा होना भगवान को एकदम पसंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं, ये त्वेतदभ्य सूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतमा सर्वज्ञान विमूढ़ास्था विधि नष्टान चेतसः। अर्थात और जो लोग मेरे मत में असूया, दोष दृष्टि करके मेरे अभिमत मतलब निष्काम कर्म का आचरण नहीं करते, वे अविवेकी संपूर्ण ज्ञान से मूढ़ होकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जानो।
जानते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म विषय है, जानते हुए भी यह गलत है, फिर भी उसी क्रिया में जो प्रवृत्त होते हैं उसे मूर्ख कहते हैं। निष्काम कर्म करना है यह पता है, फिर भी हम यह कहें कि मैं करता हूं, तो कर्तृत्वाभिमान नष्ट न होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति अपना नाश कर बैठता है। भगवान की आज्ञा का पालन लोग क्यों नहीं करते, यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात ज्ञानवान की अपनी प्रकृति मतलब स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। जो ज्ञानवान है वह अपने प्रकृति जो स्वभाव है के अनुसार चेष्टा करता है, अर्थात सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें निग्रह गुरु या शास्त्र की आज्ञानुसार हठ पूर्वक रोकना क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहां पर बतलाए हैं कि जब तक ज्ञानी का शरीर रहेगा उससे शारीरिक क्रियाएं भी होगी ही, क्रिया करने से सुख दुख भोग होगा ही, सुख दुख भी आएगा, और भोग होगा तो प्रारब्ध बांधना ही होगा, प्रारब्ध होगा ही। इसलिए ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कर्म माना गया है। जैसे क्रिया ज्ञानी की होती है वैसे ही अज्ञानी की भी होती है। इंद्रियों को उसे विषय से रोक लेना यह ज्ञानी के लक्षण नहीं है, क्योंकि कोई उन्हें हठ पूर्वक रोक केवल कुछ क्षणों के लिए सकता है। अंत में जब वाह वृत्ति होगी तो प्रतीति भी होने लगेगी। ज्ञानी न तो प्रतीति को हटाना चाहता है और न हटा सकता है। यदि हटाने की इच्छा रखता है तो मानना होगा कि उसे प्रतीति से द्वेष है, और उसमें यदि राग द्वेष है तो उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता। हाँ, ज्ञानी तो राग द्वेष को हटा सकता है, पर शब्दादि विषयों को नहीं हटा सकता। वह राग द्वेष को हटा सकता है, लेकिन जो शब्दादि विषय हैं उनको कैसे हटाएगा। और नेत्रादि इंद्रियां सजाती होती हैं। जिस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाशादि भूतों के गुण हैं, उसी प्रकार स्रोत, त्वचा, चक्षु और रसना और घ्राण सभी ज्ञानेंद्रियों भी आकाश आदि के लिए सूक्ष्म अंशों से उत्पन्न हुई है। अतः इंद्रियों द्वारा अपने विषयों का ग्रहण करना स्वाभाविक है, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी का तो निग्रह यह है कि सृष्टि की सत्ता है ही नहीं, यह मनोराज्य मात्र है। इस प्रकार ज्ञानी तो संसार के मूल का उच्छेद कर देता है। संसार ही नहीं है, वो तो परमात्मा ही है, किंतु मूल का उच्छेद होने पर भी प्रपंच की प्रतीति तो होती ही है। जिस प्रकार जड़ काट देने पर भी कुछ समय तक वृक्ष की हरियाली बनी रहती है, इसमें निग्रह कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, प्रश्न यह उठ रहा है कि यदि शास्त्रादि का शासन कुछ नहीं कर सकता तो क्या वह व्यर्थ है? तो उत्तर यह है कि व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष में अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य न हो तो बताओ उस पशु तुल्य प्राणी की परम पद प्राप्ति की चर्चा ही क्या की जाए। इस श्लोक में बड़ी शंकाएं उठती हैं। बोधवान और अज्ञानी की शारीरिक क्रियाएं तो प्रायः एक सी दिखती हैं। उनकी आंतरिक दृष्टि को न जानकर बाह्य क्रियाओं को देखकर मूर्ख लोग कहते हैं कि
उसकी तो ऊपरी क्रिया में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, यह कैसा ज्ञानी है। ऐसा कहकर लोग उसका उपहास भी करते हैं, परंतु बोध होने पर शारीरिक क्रियाएं तो पूर्ववत रहती हैं। इसलिए कहा है निग्रह की करिष्यसि, निग्रह की करिष्यति। गुण, कर्म और द्रव्य, इन तीनों में ही राग द्वेष हो सकते हैं। अच्छे से राग और बुरे से द्वेष हो सकते हैं, परंतु तत्ववेता को राग द्वेष नहीं होते, क्योंकि वह संसार को सत्ता शून्य समझता है। वह संसार को अपना ही स्वरूप समझता है, तो अपने से कहाँ राग द्वेष होगा। राग द्वेष तो जिज्ञासु में भी नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये साधन में बाधक है। एक साधक के लिए साधन में यह राग द्वेष बाधक है, उसे सचेत रहना चाहिए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।